जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में क्या टॉपिक है आप लोगों को पता है। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है या आगे कोई भी प्रोसेस है सरकारी नौकरी से रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पर कोई केस कर देता है, कोई क्रिमिनल केस या कोई और दूसरा केस, ठीक है, झूठ मूठ का केस, तो ऐसे में क्या आपकी नौकरी पर कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। तो पुलिस केस दर्ज हो जाने पर क्या होता है, सरकारी नौकरी पर असर पड़ता है कि नहीं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलता है कि नहीं, तो केस होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में होते हैं, उन सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे मेल फीमेल कैंडिडेट ने पर्सनली बात की कि अगर केस वगैरह हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है कि नहीं, इसमें प्लीज़ डिटेल में बताइए। तो 2 महीना पहले एक फ़ीमेल कैंडिडेट के साथ भी मैंने इस विषय पर बात की थी। तो चलो मैं आज आपको पूरा बताता हूँ कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कि अगर आपके ऊपर कोई केस कर देता है तो सरकारी नौकरी मिलती है या नहीं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बनिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, केस 2 प्रकार की होती है, एक सिविल केस और एक क्रिमिनल केस। सिविल केस में वो सारे मैटर्स आते हैं जो कि ज़मीन बंटवारा, घर का बंटवारा, बच्चों की कस्टडी, डिवोर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है सिविल केस में आती है। ठीक है, लेकिन क्रिमिनल केस में जो है आपके मर्डर्स, मारपीट, धमकी, बलात्कार, ये सारे मैटर जो है क्रिमिनल केस में आती है। इनका सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है, आगे इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस स्टेशन में, जिसमें आपको अरेस्ट किया जाता है। सरकारी नौकरी पर इसका असर पड़ता है। इसमें आपको सरकारी नौकरी से टेम्पररी सस्पेंड किया जाता है और पूरा मतलब टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। लेकिन उस केस में आपको अगर 24 घंटे के लिए कस्टडी में रखा गया है तो आपको सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। दूसरी केस में आपको, ठीक है, आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता है लेकिन आपको कस्टडी में नहीं रखा है, 24 घंटे से ज़्यादा की आपको सज़ा भी नहीं हुई है, तो आपको ऐसी केस में आपके डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड नहीं करेगा। ठीक है, आपकी फ़ाइल मांगी जाएगी कोर्ट से और आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन से, पुलिस स्टेशन से आपकी फ़ाइल मांगी जाएगी और वो आगे की प्रोसेस वो लोग करेंगे। ठीक है, तीसरी केस में आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता है, 24 घंटे की सज़ा भी हो जाती है, लेकिन आप केस से ज़मानत लेकर जेल नहीं जाते। ठीक है, जो है कोर्ट से आप ज़मानत लेकर जेल भी नहीं जाते। ऐसी केस में आपको डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करता है, क्योंकि आपको 24 घंटे की सज़ा भी सुनाई गई है, इसलिए आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। चौथी केस में अगर आपके ऊपर कोर्ट ने 100 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन लगा दिया है तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करता है। कोर्ट अगर आप पर फाइन लगा देता है तो ऐसी केस में आपको आपका डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको सस्पेंड कर देता है। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया कि किस केस में आपको सस्पेंड किया जाता है और किस केस में नहीं। आपके ऊपर अगर 100 रुपया से ज़्यादा का फ़ाइन लगा दिया जाता है तो ऐसी ऐसी केस में आपको सस्पेंड करते हैं। दूसरा, मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप पूरा पहले ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, तो देखिए, आप जब किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त ही क्वेश्चन किए जाते हैं, जहाँ पे आप एस नो करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपके ऊपर ऑलरेडी कोई केस चल रहा है, आपके ऊपर कोई केस हुआ है, क्या आप कोई दंगों वगैरह में शामिल हुए हैं, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे नो नो करते हो, तो ये वही प्रूफ होता है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। अगर आप वहाँ पे एस करते हो तो आपको बहुत सारी डिटेल भरनी होती है। ठीक है, तो वो हम जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तभी हम ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपके ऊपर केस हुआ है या क्या कोर्ट केस चल रहा है, ये क्वेश्चन आपको किए जाते हैं। दूसरा, सरकारी नौकरी पर इसका असर पड़ता है। ठीक है ना, सरकारी नौकरी पर इसका असर पड़ता है। वो ऐसे कि देखिए, जैसे आपका कोई सरकारी नौकरी अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन हो गए हो तो फ़र्क पड़ता ही है। ठीक है, सस्पेंड किया जाता है टेम्पररी या पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप अभी सरकारी नौकरी पर नहीं गए हो, ठीक है, और कोई बंदा आपके ऊपर केस कर देता है, झूठ मूठ का केस या जलन के वजह से या कुछ भी, ठीक है, जब मारपीट, गाली गलौज कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अगर आप पर केस कर देता है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं निकलता। समझ रहे हो, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तब महीने 2 महीने 3 महीने में आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आता है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आप पुलिस वेरिफिकेशन मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो, ऑफलाइन अप्लाई करते हो, तो अगर आपके ऊपर केस हुआ है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं निकलता। तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं निकलता अगर आपके ऊपर केस हुआ है। तो अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं हुआ है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो केस
का क्या असर पड़ता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए है। तो केस होने पर आपका लॉस होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, जितना हो सके उतना दूर रहिए। जो लोग आपसे जलते हैं या आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते या आपसे मतलब घृणा करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जब तक कि आपकी सरकारी नौकरी ना लग जाए। और सरकारी नौकरी लग जाने के बाद भी ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ठीक है। क्योंकि सरकारी नौकरी में केस, कोर्ट केस वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाने के बाद भी आपके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना इन लोगों से दूर रहो जो आपके ऊपर केस करना चाहते हैं या केस करने वाले हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहो जो धमकी वगैरह देते हैं कि केस कर देंगे कि वगैरह वगैरह। तो इन लोगों से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं निकलता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर आपका नौकरी लगने वाला है तो। और जो ऑलरेडी लग जाता है तब भी सस्पेंड वगैरह कर देते हैं। अगर कोई केस कर देता है या 100 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन लग जाता है या आपको 24 घंटे से ज़्यादा की कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है, जेल में बैठना पड़ता है, ऐसी केसेस में आपका सरकारी नौकरी चला जाता है भाइयों। तो जितने भी सच्चाई थी, जितने भी फैक्ट थे इस पुलिस केस के बारे में, जितने भी सारी जानकारी थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से अगर 2 सेकंड के लिए भी कोई बात अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों इस टॉपिक पर अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सरकारी ड्रीम है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करना, मैसेज करना। अगर आपको कुछ भी सुझाव चाहिए या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना जिसका नाम सरकारी ड्रीम है। और वहाँ पे मैं बहुत सारी पीडीएफ्स नोटिफिकेशन वगैरह आती है, तो न्यूज़ कटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हमें अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को दे देता हूँ। तो वहाँ से आप इजीली से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, आपके पास वो सारा डाटा आ जाता है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी ड्रीम, उसे भी ज्वाइन करिएगा। और कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और मैसेज कर सकते हो, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।